अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू हॉरर हाइप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम जानबाज है और मैं यहाँ आपके रियल हॉरर इंसिडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, ऐसे वाक़यात जो आपके रोंगटे खड़े करते। अगर आप भी अपने हॉरर इनकाउंटर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहाँ पे आप अपने वाक़यात सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी हमें एक बहन ने सेंड की है, थैंक यू सो मच, बट उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम अक्सर कहानियाँ सुनते हैं लेकिन इस इंसिडेंट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टोरी में एक जिन की शेप बताई गई है, उसकी शक्ल व सूरत, उसकी हाइट, उसके आँख, कान वगैरह, ये सब कुछ मेंशन किए गए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो सिट बैक, dim the lights and prepare to face your fears. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्लीज़ मेंशन मत कीजिएगा। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक शहर से है। ये हादसा मेरे साथ पेश आया था जब मेरी उम्र 15 साल थी। बेसिकली मैं उन दिनों एक शहर में रहा करती थी। जब भी मुझे तालीमी सरगर्मियों से छुट्टी मिलती थी तो मैं हर साल एक मंथ के लिए अपने नाना नानी के घर जाया करती थी, जो कि एक देहाती इलाका था। मट्टी के सादा कच्चे घर और सरसब्ज खेत खलियान रूह को सुकून बख्शते थे। मेरे नाना एक जमींदार थे। घर में हर चीज़ देसी हुआ करती थी, देसी घी, गुड़ और बहुत कुछ। और घर के जानवर भी हुआ करते थे। दूध वगैरह की कमी भी नहीं हुआ करती थी। सुबह सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत हुआ करता था। सूरज का तलु होना खेत पर बहुत ही खूबसूरत मंजर हुआ करता था। ये जगह जन्नत नुमा थी, जिसका मुझे हर साल इंतज़ार रहता था कि कब गर्मियों की छुट्टियां आएँ और मैं गाँव जाऊँ। लेकिन इसी खूबसूरत गाँव में बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आता है, जिससे इस सारी खूबसूरत मंजरकशी पे एक धब्बा लग जाता है और फिर कभी मेरा यहाँ जाना नसीब ना हुआ। वाक़या यूँ है कि एक साल छुट्टियां गुजारने मैं गांव चली गई। अपनी किताबें वगैरह भी साथ लेकर गई, क्योंकि मुझे वहां समर वेकेशन का होमवर्क भी करना पड़ता था। मैं अपनी वालिदा के साथ इस गांव के सादा से बस स्टॉप पर पहुंचती हूं और उन दिनों वहां कोई रिक्शा या टैक्सी वगैरह भी नहीं होते थे। चंद गिने चुने टांगे वाले हुआ करते थे, मतलब घोड़ा गाड़ी वगैरह। मैं बहुत खुश थी कि अपनी छुट्टियां यहाँ मज़े से गुजारूंगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस साल मेरे साथ एक हादसा होने वाला है। खैर, अम्मी और मैं टांगे पर बैठ गए और कुछ देर बाद नाना के घर पहुंच गए। नानी माँ देखकर बहुत खुश हुई और फिर 2 दिन तक अम्मी मेरे साथ रहीं। 2 दिन बाद वो वापस घर आ गईं। मैं ज़्यादा वक्त नानी के साथ गुजारा करती थी। एक दिन मेरी नानी कुएं से पानी भरने जा रही थी। गर्मी बहुत थी तो मैंने नानी माँ से कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं। उन्होंने कहा, नहीं तुम यहीं रहो, मैं अभी पानी भर के आ जाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत जिद की और फिर नानी माँ भी मान गई। दरअसल देहातों में अक्सर कुएं घरों से दूर हुआ करते थे और मिट्टी का बर्तन लेकर वहाँ के लोग पानी भरने जाते थे। इसी तरह दिन के 12:30 बज रहे थे और बहुत सख्त गर्मी थी। जिस तरफ कुआं था वहां तक खामोशी थी। गर्मी की वजह से खेत वगैरह पर भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। हम लोग कुछ देर बाद उस कुएं की तरफ पहुंच गए। नानी माँ बहुत थक गई थी तो वो वहां पहुंचकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और आराम करने लगी। मैंने वो मिट्टी का बर्तन उठाया और कुएं की तरफ पानी भरने चली गई। जैसे ही मैं कुएं की तरफ पहुंचती हूँ और कुएं में डोल खींचने के लिए झांकती हूँ तो वो अजीब सी मखलूक इस डोल पर बैठी होती है। उसका कद काट और शक्ल सूरत बताते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस मखलूक का मुंह लंबा था, कान भी लंबे थे, नाक बहुत तेज, पतली और लंबी थी और आंखें बहुत अजीब थीं। जैसे हमारी आंखें वाइड शेप में होती हैं और ब्लैक गोल होती हैं, उसकी आंखें वर्टिकल थीं और ब्लैक भी अजीब लंबी थीं। कद तकरीबन 2 फुट होगा। उसके हाथ लंबे और उंगलियां बहुत पतली पतली थी और रंग एकदम भूरा था। उसका मुंह और जिस्म एक ही साइज के थे, मतलब तकरीबन 1 फुट का लंबा चेहरा और जिस्म भी तकरीबन 1 फुट का होगा। अब जैसे ही मैं कुएं में झांकती हूँ वो मेरी तरफ एकदम से देखता है। आप यकीन करें, बहुत खौफनाक थी वो मखलूक। मैं देखकर जोर से चीखी और वहां से भागी। मेरे हाथ में मिट्टी का बर्तन था, वो भी गिरकर टूट जाता है। मैं भागकर अपनी नानी माँ से लिपट जाती हूँ। मैं जैसे भागती हूँ तो कुएं से जोर से आवाज़ आती है, जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर फेंक दिया हो।
شاید اس مخلوق نے اس پانی میں چھلانگ لگائی ہوگی۔ میری نانی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ میری حالت دیکھ کر میں بہت زور سے چیخ رہی ہوتی ہوں۔ میری نانی فوراً سے مجھے وہاں سے لے کر گھر آ جاتی ہیں، لیکن میری حالت بہت خراب ہوتی ہے خوف کی وجہ سے۔ گھر میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد تھوڑی طبیعت سنبھلتی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ کنویں میں کس طرح مخلوق بیٹھی تھی۔ نانی ماں نے کچھ آیتیں پڑھ کر مجھ پر دم کیا، لیکن میری حالت خوف سے بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ نانا ابو کسی مولوی صاحب کو لے آئے۔ وہ پورا ہفتہ مجھ پر دم کرتے رہے، لیکن میری حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ نانی ماں بھی بہت پریشان تھی۔ ان دنوں موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، جس کی مدد سے میرے گھر والوں کو اطلاع کی جاتی۔ مجھے اس مخلوق کی شکل نہیں بھول رہی تھی۔ اس کی عجیب سی آنکھیں اور چہرہ آج بھی مجھے نہیں بھولا۔ خیر کچھ دن بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو نانا ابو مجھے لے کر میرے گھر شہر آ گئے اور سارا واقعہ میرے امی ابو کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد میری حالت اس طرح ہو گئی، ہر 2 ہفتے کے بعد مجھے بخار ہو جاتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں میرے آنکھوں کے ارد گرد حلقے بن گئے تھے۔ پھر ایک ڈاکٹر سے میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے اندر خوف بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور پھر ایک مولوی صاحب آ کر روزانہ مجھ پر دم کیا کرتے تھے۔ جب وہ مولوی صاحب مجھ پر دم کرتے تھے تو ان کو بھی بہت لمبی لمبی جمائیاں آتی تھیں۔ وہ بتاتے تھے کہ بہت ہی بھارا پن فیل ہوتا ہے جب دم کرتا ہوں۔ پھر ایک رات مجھے خواب آتا ہے کہ میں ایک دربار میں کھڑی ہوں اور اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں۔ اس دربار کا نام بھی لکھا ہوا دیکھتی ہوں، جو میں مینشن نہیں کرنا چاہتی۔ اس خواب کا ذکر میں اپنے پیرنٹس سے کرتی ہوں۔ پھر اگلے دن وہ مولوی صاحب دم کرنے آتے ہیں تو اس خواب کا ذکر مولوی صاحب سے کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس دربار میں جا کر فاتحہ کرواؤ، انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ دربار میرے گاؤں کی طرف ہی تھی اور پھر اگلے ہی دن مجھے دوبارہ گاؤں امی لے جاتی ہیں اور پھر نانا نانی کے ساتھ میں اس دربار میں جا کر فاتحہ خوانی کرتی ہوں اور پھر کچھ دن تک واپس گھر آ جاتی ہوں اور پھر میری طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی خوفناک تھا، جسے نکلنے میں مجھے تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ انسیڈنٹ اچھا لگا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے انسیڈنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔